नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स हमारा बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो स्पेशलाइजेशन है हमारा वो स्कल्पचर है। इस साल ये कंडक्ट करवाया था आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की जिसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, वी आर ऑलरेडी डन विद दैट, राइट। तो आप वो देख सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं, राइट। तो ये है, दिस इज द सिलेबस एंड यस, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा दिस इज लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ एंड यस। तो चलिए अब जल्दी से खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ये देखो, मेथड एंड मटेरियल से मैंने आपको बताया है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्ले से, पेंसिल से। उसके अलावा मतलब कि और बाकी भी जितने आपके मीडियम है जिससे आप काम करते हो उनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। डायमेंशंस पूछी जाती है आपकी ऑयल कलर, आपका एक्रेलिक कलर, वाटर कलर से, और फिर उनकी एप्लीकेशन, फिर उसके अंदर हम कौन कौन से पिगमेंट्स और किस तरह के आप ये बोल सकते हो कि बाइंडर इस्तेमाल में लाते हैं हम, इंक्लूडिंग टेम्परा। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को, बूनो, म्यूरल का जो रहता है आपका प्रोसेस, आपको ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है, एग्जामिनर बार बार बस टेस्ट करना चाहता है। वो आपसे 40 क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा जल्दी से इनके आंसर दो और एडमिशन लो, सिंपल सी बात है। चलिए अब जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6B ग्रेफाइट पेंसिल इज हार्डर देन व्हाट। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था, पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखना, पेंटिंग वाली ज़रूर कवर करना, स्कल्पचर वाली भी ज़रूर कवर करना। कह रहे तो स्कल्पचर है, आर्ट एजुकेशन वाली भी ज़रूर आप कवर करना। H stands for hardness, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। B stands for blackness, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से ड्रॉ करते हैं एक अच्छा खूबसूरत सा लाइन। ये देखो यहाँ पर आ जाता है आपका HB, ठीक है। अब हमारा जो ग्रेफाइट होता है ना स्टूडेंट्स, वो जितना आप ये बोल लो कि जितना हार्ड होगा वो चलने में उतना ही हल्का होगा। जितना ग्रेफाइट जो होता है हमारा, जितना कठोर होगा वो चलेगा उतना हल्का, और वो जितना मुलायम होगा वो उतना डार्क शेड देता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं खूबसूरत सा, आपको और अच्छे से समझाते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारी HB पेंसिल है, हम इस्तेमाल में लाते थे हम जब स्कूल में थे। अब हमारा जो ग्रेफाइट है ना, ये H, ये हार्ड होता जा रहा है यहाँ पे, H हार्ड हार्ड हार्ड, और जितना हार्ड होगा उतनी लाइट पेंसिल होगी हमारी। अब जो हमारा ग्रेफाइट है यहाँ पे सॉफ्ट मैं ग्रेफाइट ना ये होता है, ये ब्लैक कलर का आपको सिक्का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना डार्क चलेगा। तो इस ये वाली पेंसिल कौन सी किसके लिए आप इस्तेमाल में लाते हो? स्केचिंग वगैरह के लिए जाओगे ना, एडमिशन लोगे कॉलेज में, ये सारे मटेरियल आपको खरीदने पड़ेंगे, इन सब से आप काम करने वाले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो HB ग्रेफाइट पेंसिल है वो हार्डर है किससे। अब देखो यहाँ पर ये वाली, अब देखो ये सारी हार्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये हार्ड है, और ये और सॉफ्ट होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये सारी हार्ड है और यहाँ से सारी सॉफ्ट होती जा रही हैं, सॉफ्ट 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 ऐसे करके, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर देखो अब इसका कंपैरिजन बोला है इन्होंने, ठीक है। आपको कंपेयर करना है कि ये वाली, इन्होंने बोला है कि ये वाली ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल है ये थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब ये इससे मतलब कि ये किससे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे 8B से, तो 8B के मुकाबले तो ये हार्ड ही है ना, है तो ये सॉफ्ट, देखो है तो ये सॉफ्ट, लेकिन एज कंपेयर टू 8B उससे ये हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन बोला हुआ था स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन में 8B हो जाएगा हमारा। आगे आपको समझ। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, ये देखो फिर से आपका एलिमेंट ऑफ आर्ट से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट जो है आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी लाइंस होती है ना, दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी मैजिकल, आप कह सकते हो कि रोल। They actually leave a kind of impression that help viewers to connect with your artwork. For example, अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको ये वाली इमेज दिखाऊं
तो यहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है, यहाँ पे कौन सा जो इम्प्रेशन है, कौन सा जो एक्सप्रेशन है, वो आप सेंस कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो लाइंस है ना, बस लाइंस के ऊपर ध्यान देना, सब्जेक्ट मैटर पे मत जाना। ये जो हमारी लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रेंथ का इम्प्रेशन देती है, एक स्टेबिलिटी का इम्प्रेशन देती है, एक फर्मनेस का, एक हार्डनेस का, अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉन्फिडेंस का जो है लेवल देती है, ठीक है, एक्सप्रेशन देती है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप अगर मतलब किसी बस स्टैंड पर जाओगे, वहां पर सिर्फ लाइन नोटिस करनी है आपको ह्यूमन फिगर में, आपको पता चल जाता है सिर्फ उनके खड़े होने की पोस्चर से कि कौन सा जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन सा पर्सन अलर्ट है, कौन सा लेजी है, कौन क्या फील कर रहा है, सिर्फ उनकी बॉडी पोस्चर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जो होते हैं ना इम्प्रेशन वगैरह जो होते हैं, इससे मतलब कि आपको क्या फील होता है, महसूस होता है, क्या चीज़ें आप निकालते हो, वो सब चीज़ें डज मैटर अ लॉट। अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या महसूस करवाती है, क्या हमको फील करवाती है, वो हमको फील करवाती है एक काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी, एक कामनेस को हमको दिखाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को कवर करो, अच्छे से कवर करो, लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो दिस इज लाइक ये वर्टिकल लाइन हो गई स्टूडेंट आपकी, ठीक है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये कर्व लाइन हो गई, ये स्पाइरल होगी, ये डायगोनल होगी, ठीक है, उसके बाद ये जिगजैग हो गई, ये वेवी लाइन हो गई आपकी, तो और ये दीज आर डैश्ड। तो फिर ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह की लाइन होती है, उनका इंप्रेशन क्या होता है। थोड़ा डिटेल में करो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को, ताकि मतलब अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप एग्जाम्पल उसकी जो आंसर है वो कर पाओ। ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो गई। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होती हैं, और ये जब आप अपने आर्ट वर्क बनाना शुरू करोगे तो वहाँ पर ना इसका बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइन्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या रेफर करती है। ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन किस में इस्तेमाल में लाई जाती है, वो क्या रेफर करती है, दैट अ बेसिक वेरी प्लेन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो है करंट अफेयर का पूछ लिया गया है। मैंने आपको बोला था कि जो करंट अफेयर है स्टूडेंट्स, आपके करंट अफेयर्स में जो है बस मेन क्वेश्चन ही पढ़कर जाना, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड पर्सनली मुझे तो क्रिकेट ये सब मैच वगैरह पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितने भी अपने एग्जामिनेशन दिए ना, मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है, मैंने गवर्नमेंट आर्ट टीचर का एग्ज़ाम दिया है, मैंने अपने एंट्रेंस टेस्ट निकाले हैं, और मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी में जो भी मेरे पेपर वगैरह रहे, उसमें जब भी अगर जीके अगर जनरल अवेयरनेस का आता है ना, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ स्टूडेंट, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं, हमको पता है पेपर का पैटर्न कैसे चल रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। एग्जामिनर ना लगभग हर कॉलेज का यही डिमांड है कि एक क्वेश्चन या फिर 1 से 2 क्वेश्चन, और कभी कभी तो मतलब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो 2-3 क्वेश्चन और एक तो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट होता ही है कि वो करंट अफेयर में आपका एक स्पोर्ट्स डालेगा ही डालेगा, या तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई हो आपकी इस साल की कोई स्पोर्ट्स में, ठीक है, किसी को कोई बहुत बड़ा मेडल वगैरह मिला हो, कोई ट्रॉफी जीत कर लाए हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब या फिर यहाँ पर कोई विनर है कि मतलब कि 21 का जो IPL है उसका विनर कौन है। अब भाई ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनका भी इंटरेस्ट होगा मैच वैच में, उनका 1 नंबर पक्का है यहाँ पे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग। तो फिर ये सब भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। मोहनजोदारो से पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ लोकेटेड है। बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन, हर साल वही क्वेश्चन। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो आपका मोहनजोदारो है और जो हड़प्पा है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो। आपको पता है ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी ये 2 साइट हैं, 2 प्रोमिनेंट साइट हैं। अब यहाँ पर देखो ये बेटा, ये ना आपका ये दिस इज योर इंडियन मैप, ये यहाँ से इंडिया का मैप है, ठीक है। ये बेटा आपका सारा इंडिया का मैप हो गया। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, दिस इज योर इंडिया का मैप। अब ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, हाँ, ये जो आपको ब्लू कलर की स्टूडेंट्स लाइन दिख रही है, दिस वन, दिस इज योर सिंधु नदी, ठीक है, या फिर आप इसको इंडस रिवर बोल सकते हो। अब जहाँ पर ये जो आपकी रिवर है, यहाँ पर
आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे राइट साइड में आपका हो गया मोहनजोदारो एक साइट है, और ये हो गया आपका हड़प्पा। ठीक है, आ गया समझ में। ये आपके दोनों पाकिस्तान में है, याद रखना, दोनों पाकिस्तान की साइट्स हैं। उसके अलावा इंडिया की ये सारी साइट्स है, ये जो आपको कवर कर रहा है ना एरिया। लेट मी चूज अनदर इन विद, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला एरिया, ये भी वही हो गया। वेट, येलो ले लेते हैं। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला एरिया, ये आपकी जो जितना भी है ना ये साइड्स, ये है आपकी इंडिया की साइड। ठीक है, आगे समझ। और इंडिया में भी कौन कौन सी प्रोमिनेंट है वो हम आपको बता देंगे। ये सारा इंडिया का मैप हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने बाउंड्री निकाल दी है यहाँ से थोड़ी सी जल्दी से। ठीक है, और ये वाला जो ग्रीन पोर्शन और जो मैंने ये येलो वाला पोर्शन कर दिया है, ये आपका इंडिया की साइड्स होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बस यही पूछ लिया है, अब मैंने आपको इतना बता दिया, आप इसके 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे अब आप जल्दी से बता दोगे कि मतलब कि जो आपकी हड़प्पा है वो कहाँ है, मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ है। अब आपको चीज़ें याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो, और भी मैंने साइट्स थोड़ी सी इंक्लूड कर दी है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो स्टूडेंट, ये हो गया आपका हड़प्पा। ये एक साइट है, मेहरगढ़ की साइट है, ये अभी मतलब कि एक्सकवेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बट एग्जाम में इतना आता नहीं है क्वेश्चन, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी पता होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी बहुत हो जाती हैं। लोथल भी एक साइट है, ये आपकी इंडिया में है। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री देख रहे हो ना आप, ये देखो स्टूडेंट्स, ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं ना बच्चे, ये देखो यहाँ पे। इसके अलावा और भी आपकी जो है इंडिया की साइट्स हैं, ठीक है, वो आप थोड़ी सी देख लो, वो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। एक और है बेटा आपकी, ये है यहाँ पर आप एक साइट देख सकते हो, ये है आपकी धोलावीरा। स्टूडेंट्स, जो धोलावीरा है और जो लोथल है, ये दोनों आपके गुजरात में है। ठीक है, ये दोनों ही आपके गुजरात में है, और ये दोनों जो आपकी साइट्स है ये आपकी पाकिस्तान में। आगे समझ, आसान है, बहुत आसान है। आर्ट हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो और यस अच्छी तरीके से पढ़ते हो। राखी गढ़ी स्टूडेंट्स आपका हरियाणा में है। कालीबंगा जो है आपका वो है राजस्थान में। जो आप ये समझ लो, बंगा बैंगल्स से आप याद कर सकते हो क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी बैंगल्स वगैरह पहनी जाती है। धोलावीरा बेटा आपका ये दोनों है गुजरात में, लिख देती हो तो हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आपका राजस्थान और ये आपका हरियाणा में बेटा। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स आपका चानूदड़ो है ना, ये भी आपका पाकिस्तान में, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो बाउंड्री है वो तो आपको दिख ही रही है यहाँ पर, फिर भी एक बार और, वैसे मुझे लग रहा है कि आपको दिख ही रहा है, समझ तो आ ही रहा होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा और बस चाहती हूँ कि जितना आपको अच्छे से समझ हो जाए, ताकि फिर आपको ना एग्जाम में रटना ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोड लर्निंग के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती हूँ। इसीलिए मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बस एकदम पेपर देखें और फटाफट बस 10 मिनट पेपर करें अपना, बस चलो ख़त्म, कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो जल्दी जल्दी हो गया पेपर। ये मेरी वो रहती है, क्योंकि मैं भी अपने एग्जाम में यही करती हूँ, मैं बस अपने एग्जाम में जाती हूँ, वहाँ पे बस वेट करती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो एग्जाम सेंटर में बाहर आपको आने नहीं देंगे जब तक टाइम ओवर होगा नहीं, तो फिर वहाँ पे बोर हो जाती हूँ बैठ कर। तो फिर ये आपका चानूदड़ो है, ये आपका है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये थोड़े से प्रोमिनेंट साइट थे बेटा, मैंने आपके लिए ऐड कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो मोहनजोदारो है ना, ये भी आप है ना पाकिस्तान ही लिख लो। ठीक है, पाकिस्तान लिख लो, और ये भी मतलब आप पाकिस्तानी कर लो। यहाँ पे आपको मतलब कि थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा, इजी करना है हमको बेसिकली, इतना डिटेल में ज़्यादा पूछता नहीं, बट फिर भी वैसे भी देखो पता तो होनी चाहिए, सब चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं, हमारे आर्ट एंड कल्चर की बात है, तो हम नहीं जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो कौन जानेगा। ठीक है, और आपके लिए तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है ये। तो इसका राइट आंसर ना पाकिस्तान होगा। लेट मी, आज इसको क्या हो गया है, पाकिस्तान होगा। लेट मी चूज अनदर कलर, रेड लिखते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, अभी हम बहुत लेट हो गया। यस, चलो समझ, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से बता दीजिए पेपर मैशी जो है कहाँ का क्राफ्ट है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमसे पूछा गया है, गैजेट पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए किसके लिए इस्तेमाल में होता है। देखो ना यार, CNC मशीन है, 3D राउटर है, इसमें तो गैजेट इस्तेमाल होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका DSLR हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक हेल्प करना चाह रही थी मैं, तो आप ये देखो,
ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ठीक है, तो ये आपका गुजरात में है और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है। मीटर देख लो ये कहाँ पर है, इतने मीटर का है ये। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पूछ लिया कि मतलब कहाँ पर है, जल्दी से बता दो, तो नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया है कि जल्दी से बता दीजिए कि जो आपका एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है कि आपको उसका फुल फॉर्म बताना होता है, कोई भी जो शब्द होता है उसका फुल फॉर्म बताना होता है। अब यहाँ पर ना आप इस चीज़ों को समझो, ये थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं हमको टाइमलाइन को लेकर कि मैम टाइमलाइन समझ नहीं आती, ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नहीं आता मैम समझ, मैम सेंचुरी का भी नहीं आता है, कभी कभी भूल जाते हैं मैम, कन्फ्यूजन होती है मैम, हमको BCE में भी कन्फ्यूजन होती है, कभी CE में भी कन्फ्यूजन होती है, और मैम एक है ना सिरका बड़ा लिखा होता है बुक के अंदर, और मैम जब हम म्यूजियम में जाते हैं ना तो मैम ये सिरका विरका लिखा होता है, मैम हमको नहीं पता। और कभी कभी तो मैम CA भी लिखा होता है, किसी आर्ट वर्क के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है और वहाँ पे लिख देते हैं कि मतलब कि CA, और फिर है ना मतलब कि ऐसे कुछ करके मेंशन कर देते हैं 12-15, मैम समझ नहीं आता क्या होता है ये CA। आज ना इसको थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं, 1 मिनट लूँगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे यहाँ से आज इस वाले लेक्चर। सुनो मेरी बात ध्यान से। टाइमलाइन जो होती है ना, आप देखो, अगर हम ये बोलें कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा इवेंट होता है, कोई भी हमारी घटना होती है, तो फिर हम उस चीज़ों को सीक्वेंस में लेकर जब समझते हैं ना, तो फिर मतलब कि एक है ना क्रोनोलॉजी फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, या फिर शुरुआत से मतलब क्रोनोलॉजी से अगर समझे तो फिर हम क्या चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले आपकी डायनासोर आते हैं, ठीक है, हर बार मैं यही एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स को जस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले डायनासोर आए, उसके बाद आदि मानव आए यानी कि अर्ली मैन है, उसके बाद फिर पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, हमारा आप बोल सकते हो कि जो व्हील है उसका इनोवेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी आ गई, फिर उसके बाद वैदिक एज आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपके जैनिज्म बुद्धिज्म 2 नए रिलीजन आ गए। इस तरह से ये जो है ना एक सीक्वेंस होता है, तो इसी को है ना हम एक टाइम लाइन पर पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई समय चला आ रहा है, फिर वो यहाँ पर है ना हम उसको एक है ना डिवाइड कर देते हैं एक 0 से, फिर यहाँ से हम 1 2 3 करके ऐसे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे कि पहले आए आपके डायनासोर, उसके बाद आए आपके, मैं लिख देती हूँ, अर्ली मैन, ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा वीन, ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, तो इस तरह से ना हम एक टाइमलाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन होती है बेसिकली आपकी एक नंबर लाइन होती है जो कि डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, और इसके बीच में होता है 0। अब आपके लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पर है ना हम बोलते हैं कि जो 0 है ना, यहाँ पे है ना आपका बर्थ हुआ है जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। अब उनके बर्थ के पहले का जो समय है उसको हम बोलते हैं BC, और इनके बर्थ के बाद का जो समय है उनको हम बोलते हैं AD, ठीक है। अब ये जो BC है ना और जो AD है, ये मतलब कि ये लगा लो कि ये इसको बोल देते हैं हम बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोल देते हैं कि हम आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। बट ये जो टर्म है आप आगे जाके पढ़ोगे, ये मतलब कि एग्जैक्टली सूट नहीं करता है टाइमलाइन पे, ठीक है। और मतलब कि आपका ये लगा लो कि जो AD की फुल फॉर्म होती है वो आपकी एनो डोमिनी होती है, ठीक है। अब इसका भी इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड होता है इसका मतलब भी, बट अभी इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। अभी बस आप 12th करके आए हो और अभी एडमिशन ले रहे हो, इतना समझ लो एंट्रेंस निकल जाएगा, इससे आपका ज़्यादा डिटेल में मत जाना। सोच लो बस ये जो 0 है यहाँ पर आपकी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, और उनके बर्थ के बाद का जो समय है उसको हम AD बोलते हैं बेटा, और उनके बर्थ के पहले का जो समय है उसको हम BC बोलते हैं। अब क्योंकि मतलब कि ये कहीं ना कहीं मतलब एक रिलीजन को प्रमोट करता है कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को हमने सेंटर में माना है, तो बाकी सारे जो हमारे रिलीजन के स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग फेथ में मानते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मतलब कि हम सेक्युलर चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी तो फिर इसी वजह से ये जो है ना आपका, इसको बोल देते हैं हम BCE, बिफोर कॉमन एरा। वो बोलते हैं हम जीसस क्राइस्ट को नहीं रखेंगे 0 में, हम इसको बोलेंगे कॉमन एरा, ठीक है, हम इसको बोलेंगे कॉमन एरा, ठीक है। अब तो ये हम बोल देते हैं 0 को कॉमन एरा, और फिर इससे पहले के समय को होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो।
उसके अलावा हमको एक रहता है सेंचुरी का। सेंचुरी का स्टूडेंट्स होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ठीक है। एक सेंचुरी मतलब 100 साल, 2 सेंचुरी मतलब 200 साल, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो होता है आपका सिरका। सिरके का मतलब होता है आसपास, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और उसको हम CA भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई हमको मूर्ति मिली है, अब हम हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितने साल पुरानी है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी जल्दी तो आप नहीं बता सकते उसको कितने साल पुरानी है, बट वो एक ना रफ आइडिया दे देते हैं, हो सकता है ये 500 या 600 साल पुरानी हो। तो सिरका यानी कि 500 या 600 एग्जैक्टली नहीं पता होता, लगभग आसपास, तो उसको सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि जल्दी से हमको बता दीजिए ये जो आपका BC है स्टूडेंट्स, ये आपका किसके लिए स्टैंड करता है। तो फिर ये आपका बिफोर क्राइस्ट आप इसका आंसर लोगे, ठीक है। तो फिर आप बिफोर क्राइस्ट कर लेना, बेबी क्राइस्ट नहीं होगा, बर्थ ऑफ क्राइस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। बिफोर सेंचुरी भी नहीं होगा, सेंचुरी नहीं, डज नॉट लाइक, ये तो ऑप्शन ही बहुत अटपटे से हैं इनके, ठीक है। आ गया होगा समझ। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए कि इंग्लिश में है ना यार, ये कितनी बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसमें जो है हाउ मेनी टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, तो देखो जो मेन हमारे आप बोल सकते हो कि 3 हमारे टेंस होते हैं और फिर उसके सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर टेंस के प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, और उसके फिर सब सेक्शंस होते हैं। तो टोटल मिला के अगर आप यूजुअली जाओगे तो टीचर्स जो होते हैं यूजुअली कंसिडर करते हैं कि उसके 12 होते हैं, ठीक है। 12 आपके टोटल टेंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर जाओगे विथ एक्यूरेसी तो D ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। संतूर प्लेयर पूछ लिया है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को आपने देखा होगा DD न्यूज़ वगैरह पे, मतलब जब मैं छोटी थी, और इनका मतलब कई एड्स वगैरह भी आती रहती थी, ठीक है। तो ये सब तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। उसके अलावा जो करंट अफेयर से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कौन है। भैया एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर हो जाएंगे ये सेंट्रल के। ऑल्सो मतलब कि आप ये देखना ही सेंट्रल के, स्टेट के नहीं है। ऑल्सो आप ये भी देखो कि जो अभी रिसेंटली जो कोई मिनिस्टर अपनी पोस्ट लेते हैं ना, वो भी आप हल्का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। एक तो आपका पॉलिटिकल पोजीशन से आएगा कि कौन सी पार्टी रूल कर रही है, कौन सा मिनिस्टर आ रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे JNU का पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कौन नहीं जानता है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट की भी देख लेना फुल फॉर्म, तो ये फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद हमसे यस, ये जो है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। और मतलब कि बहुत ही रिनाउंड, मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखकर लगता है कि ईश्वर ने कितना मतलब स्किल्ड बनाया है। खैर वो तो आपकी उस पर भी है, मेहनत पर भी है, बट स्टिल मतलब एक कला है, कला का सृजन, ओ माय गॉड, जो एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ समथिंग की बहुत ही डिजर्विंग पर्सनालिटी। सोशल एनिमल है जो आपका मेन है, ये भी ना थोड़ा सा मतलब एक सोक्रेटिस हो गया, फिर आपका एरिस्टोटल है, प्लेटो है, ठीक है। और फिर देन आपके और भी ये तीनों है ना आपके मेन है, और भी जो मतलब कि आपके निश्चय भी हैं एक, ठीक है। वो भी थोड़ा सा हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि आपका शेक्सपियर का भी आ जाता है, कई बार कोई कोटेशन दे देते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एंड येस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस पेपर स्टूडेंट जितने भी है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये सब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है।
एंड येस आफ्टर पेइंग द कोर्स फी उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एंड येस यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आर रिजल्ट्स और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।